तो हेलो दोस्तों, मैं बादल वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी DTPSB, PRT, UP, टेट, स्टेट और बीएड एंट्रेंस के लिए जो हमारी मैथ स्पेशल सीरीज चली हुई है, उसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है परसेंटेज प्रतिशतता। तो इसमें जो हमारी 2-3 क्लास हो चुकी है, तो आज हम देखेंगे परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। परसेंटेज चैप्टर ही पूरा का पूरा ही जो है इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन जो चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा भी है। तो आपको जो है कई सारी क्लास में इसको जो है कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी टॉपिक मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। इस चैप्टर में जो भी आपके टॉपिक है, जो भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, वे मैं अलग अलग वीडियो में कंप्लीट करा रहा हूँ। तो आपका जिससे क्या होगा कि आपको अलग अलग टॉपिक से जो है आराम आराम से धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो आज के हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 18 है। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने % कम है? ये क्वेश्चन है हमारा पहला। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, जो हमें दिया गया उस पहले तो उस पर देखना है। हमें दिया गया ऊंचाई से 60% अधिक, 60% अधिक, और हमसे क्या पूछा, कितने प्रतिशत कम। मतलब अधिक देके कम पूछा गया, अधिक देके कम पूछा गया। तो जो हमें परसेंटेज दी गई है वो ऐसे कैसे लिखेंगे? अगर परसेंटेज अधिक में दी गई है, अधिक में दी गई है और कम में पूछी, अधिक में दी गई है तो नीचे से 100 में जोड़ के लिखेंगे। तो 100 में जोड़ेंगे 60, कितना हो जाएगा 160। और परसेंटेज के लिए प्रतिशत में हमें जो है परसेंटेज में आंसर निकालना, उसके लिए गुणा करेंगे 100 की। 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो कितनी बार 8 बार, 4 से काट दो 2 बार, 4 से काट दो 25, और 25 थी 75/2, क्या होगा 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% की क्या? तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? 37 सही 1/2%। ठीक है, इस तरह का सभी क्वेश्चन हमें जो है इसी तरह करनी है। हमें जो परसेंटेज हमें दी गई है वो लिखनी है। अगर अधिक दी गई है तो 100 में जोड़ के उसके नीचे लिखना है। अगर कम दी गई है तो 100 में से घटा के उसके नीचे लिखना है। परसेंटेज के लिए गुणा 100 करनी है। हमें जो प्रतिशत की कमी निकालनी है वो हमारी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 37 सही 1/2%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 हम देखें। यदि जल कर में 20% की वृद्धि हो जाए तथा पानी की खपत में 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितनी घटोतरी व बढ़ोतरी होगी? तो देखो 20% की वृद्धि हो रही, 20% की कमी हो रही। जहां भी आपको इस तरह क्वेश्चन दिखाई दे, 15% की वृद्धि, 15% की कमी, 10% की वृद्धि, 10% की कमी, मतलब जिस परसेंटेज में वृद्धि हो रही उसी परसेंटेज में कमी अगर आपको दिखाई दे तो क्या करना है, और इस में बढ़ोतरी होगी या घटोतरी होगी, इसमें याद रखना है, इसमें हमेशा क्या होगी, घटोतरी होगी। मतलब इसमें हमेशा हानि होगी, कमी होगी। ठीक है, तो परसेंटेज हमें कमी निकालनी, हमेशा इसमें क्या होगी, कमी होगी, घटोतरी होगी। जो हमें परसेंटेज दी गई है 20% की वृद्धि, 20% की कमी, तो इसे क्या करेंगे, 20 को लिखेंगे, इसका वर्ग करेंगे और बट्टे इसका 100 कर देंगे। क्या करेंगे, जो हमें परसेंटेज दी गई है इतनी ही वृद्धि हुई और इतनी ही कमी, तो उस परसेंटेज को लेंगे, उसका वर्ग करेंगे और उसके बट्टे 100 कर देंगे। कुछ नहीं करना, चाहे संख्या कोई भी हो, 10% की वृद्धि 10% की कमी हो, 100% की वृद्धि 100% की कमी हो, 60% की वृद्धि 60% की कमी हो, वो उसका वर्ग करना है और बट्टे में 100 लिख देना है, और यही जो है हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 400/100, क्या आ गया 4% की हमारी जो है कमी आ जाएगी, 4% की कमी हमारे पास आ गई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे। चीनी के भाव में 16 रुपए प्रति किलोग्राम से 18 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी चाहिए कि खर्च न बढ़े? कमी में कितनी कमी करनी चाहिए कि खर्च ना बढ़े? अब 16 रुपए किलो से 16 रुपए किलो से 18 रुपए किलो होगी, प्रति किलोग्राम होगी, तो कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई? ये वृद्धि हुई 2 रुपए की वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई? ये वृद्धि हुई हमारी 2 रुपए की वृद्धि। ठीक है, किस पर वृद्धि हुई? 16 रुपए पर वृद्धि, 16 रुपए पर। और परसेंटेज ले क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। परसेंटेज ले क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 2 से काट दो कितनी बार 8 बार, फिर 4 से काट दो 2 बार, 4 से काट दो कितनी बार 25 बार। क्या जगह 12.5% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। 12.5% की क्या आ जाएगी,
कमी आ जाए। कितनी प्रतिशत कमी करनी चाहिए? 12.5% की कमी करनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल है। 16 रुपये से 18 रुपये प्रति किलोग्राम हमारी जो है इसका ग्रहणी का खर्च हो गया। ठीक है, पहला 16 रुपये किलो था, फिर 18 रुपये किलो, 2 रुपये किलो मतलब बढ़ गया, 2 रुपये बढ़ गए। किस पे बढ़े? 16 रुपये पर। 16 रुपये पर 2 रुपये बढ़ गए, उससे 18 हो गया। ठीक है, तो 2 रुपये बढ़ गए 16 रुपये पर, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 8 क्या आ गया 25/2 मतलब 12.5% की हमें क्या करनी चाहिए? कमी करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल जो है ये मेथड है जो भी आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। चीनी के भाव में 32। देखो चीनी वाले क्वेश्चन जो है आपको भर भर के मिलेंगे। आप कभी भी पुराने अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे, चीनी वाला एक क्वेश्चन आपको ध्यान मिल जाएगा। ठीक है, चीनी के भाव में 32% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपने खपत इतनी कम कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो जाए। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 10 किलोग्राम हो तो अब खपत कितनी होगी? अब देखो चीनी के भाव बढ़ गए, खपत थी पहले 10 किलोग्राम। ठीक है, अब हमें जो है खपत कम करनी है, खपत कम करनी पड़ेगी, जब भी तो चीनी के भाव की वृद्धि को कंट्रोल कर सकेंगे हम। जब चीनी का भाव बराबर बढ़ रहा है, 32% वृद्धि होगी चीनी का भाव में, अब हमें उसे मेंटेन करना, तो क्या करेंगे? कम चीनी खाओगे ना। पहले 10 किलोग्राम खा रहे थे, अब कुछ तक कम खाओगे ना। तो देखो 32% का मतलब क्या है कि 100 में जोड़ के लिखेंगे 132। ठीक है, और क्या 10% की वृद्धि, 10% का मतलब क्या है? 100 + 10 कितना हुआ? 110। ठीक है, ये आपके पास है। अब पहले खपत थी 10 किलोग्राम, कि पहले खपत कितनी थी? 10 किलोग्राम। ठीक है, अब 10 किलोग्राम से हमें कम करनी पड़ेगी। क्यों कम करनी पड़ेगी? क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, 32% की वृद्धि होगी खर्चे में। ठीक है, तो हमें जो है अपनी खपत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, तो चीनी की खपत हम कम कर लेंगे। ठीक है, तो कम कर लेंगे तो हमारा आंसर जो है 10 से कम होगा, 10 से कम होगा। ठीक है, जो ये 32% मैं 100 में जोड़ के लिखा हमने, और ये 10% 100 में जोड़ के लिखा हमने, इसमें क्या करेंगे? अब अगर हमें कोई भी किसी भी संख्या, हमारे पास 2 संख्या है 132 और 110, जो छोटी संख्या है, अगर हमें इससे 10 से छोटा आंसर लाना है, छोटा उत्तर लाना है, तो छोटी संख्या ऊपर लिख देंगे और इसमें से बड़ी संख्या इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, होगी बात। अब 11 से काट दो, 11 कम 11 0, 11 कम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, 2 से काट दो 5 बार, 2 से काट दो 6 बार, 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 5 बार, क्या गया? 25/3, 3 × 8 = 24, 8 सही 1/3 रुपये, सॉरी 8 सही 1/3 किलोग्राम। तो अब खपत कितनी होगी? अब खपत हमें 8 सही 1/3 किलोग्राम मतलब 25/3 किलोग्राम हमें करनी होगी, घटा के 100 से। ठीक है, क्या करना? जो हमें किलोग्राम दिया गया है, 10 किलोग्राम हमें दिया गया है कि ये खपत थी। खपत में जो है इसकी अगर खपत जो है हमें कम करनी है, अगर हमें खपत कम करनी है तो ऊपर जो है छोटी संख्या, नीचे बड़ी संख्या। अगर हमें खपत बढ़ानी है तो ऊपर बड़ी संख्या, नीचे छोटी संख्या। ये संख्या कहाँ तक होगी? उनसे हमें बट्टे में लिखनी है। ये 32% को 100 में जोड़ेंगे, 132 हो जाएगा। 10% वृद्धि हुई तो 10 को जो है 100 में जोड़ेंगे, 110 हो जाएगा। तो ये 2 संख्या हमारे पास है, 132 और 110। ठीक है, अगर हमें जो है 10 से बड़ा आंसर लाना है, 10 से बड़ा उत्तर लाना है तो बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे। अगर 10 से छोटा उत्तर लाना है तो छोटी संख्या ऊपर, बड़ी संख्या नीचे लिखेंगे। ठीक है, अगर जौन सा उत्तर लाना है, बड़ा उत्तर लाना तो ऊपर बड़ी संख्या, अगर छोटा उत्तर लाना है तो ऊपर छोटी संख्या। तो इस प्रकार जो है हमें से रूल को फॉलो करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल आसान तरीका। अब क्वेश्चन नंबर 22 हम देखेंगे। रमन के वेतन में 60% कटौती कर दी गई, घटे हुए वेतन में 60% वृद्धि की गई, तो रमन की कितनी हानि हुई? मैंने आपको बताया था कि जहां भी बराबर परसेंटेज में वृद्धि और कमी हो तो वहां पे क्या करना है, मैंने आपको अभी बताया था। तो क्या करना है, जो हमें परसेंटेज वृद्धि और कमी दी गई है उसे क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे और बट्टे में क्या लिखेंगे 100। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्या होगी, हानि होगी, हमेशा क्या होगी, हानि। तो 60 का वर्ग क्या करेंगे, क्या होगा 3600, 3600 बट्टे 100 करेंगे तो क्या होगा, 36% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 36% की हमारे पास क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके चीनी के भाव वाले, कमी वृद्धि वाले, कि कितनी वृद्धि करे कितनी कमी करे।
तो इस तरह हमारे जो है इसको इन क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया और आसान तरीके से मैं बताता हूँ। हर क्वेश्चन आपको जो है मैं आसान से आसान तरीका जो है ढूंढ के लाता हूँ, जिससे जो है आपको आराम से समझ में आ जाए और जो है आपका समय बचे। एग्जाम में समय की बहुत ज़्यादा जो है महत्व होता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आज के इतने ही थे। तो अब मैंने आपको कई बार बोला कि आप जो है कमेंट कर दिया करो, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उस पर मैं एक छोटी वीडियो बना के आपको डाल दूंगा चैनल पे, तो जिससे कि आपको जो है आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो आप जो है एक बार कमेंट जरूर करेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, डिस्कशन आपको अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो तो भाई वीडियो आपको कैसी लग रही। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।